हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की कहानी एक यंग लड़की के रेप और मर्डर की है। रेप और मर्डर की ये घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये घटना हाल ही में दिल्ली में घटी। एक 22 साल की लड़की अपने घर में पढ़ाई कर रही थी कि अचानक उसी की उम्र का एक लड़का उसके घर में घुसा, उस लड़की का रेप और मर्डर किया और लॉकर से 1.5 लाख रुपए निकाले और अपने कपड़े और जूते बदले और आराम से बाहर निकल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जरूर उस लड़की के घर का दरवाजा खुला हुआ होगा, जिसके चलते कोई अनजान युवक घर में घुस आया और उस लड़की को पता तक नहीं चला। जी नहीं, ऐसी बात नहीं थी। उस घर के दरवाजे में बाहर से ताला लगा हुआ था। जी हाँ, उस लड़की के साथ ऐसी घटना नहीं घटती और इस तरह से उसकी जान नहीं जाती यदि उसके घर वालों ने सावधानी बरती होती और जरा अलर्ट रहते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल डायरी। इसमें हम ज्यादातर ऐसी सच्ची कहानियां दिखाते हैं जिससे क्राइम कंट्रोल किया जा सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें और हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखें। तो अब आप पूरी कहानी सुनिए। ये कांड यानी ये मर्डर एक आईआरएस ऑफिसर दिनेश गुप्ता के घर में दिल्ली में हुआ है। ये आईआरएस ऑफिसर साउथ दिल्ली के कैलाश हिल्स में अपनी पत्नी और 22 साल की एक बेटी के साथ रहते थे। बताया जाता है कि इनका एक बेटा भी है जो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है और इनके यहाँ कुछ नौकर चाकर भी काम किया करते थे। दिनेश गुप्ता अपनी वाइफ के साथ सुबह सुबह जिम जाया करते थे। ये उनका रोज का रूटीन था। उनकी बेटी, जिसका नाम समझिए सुजाता था, वह पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज थी। दिल्ली पब्लिक स्कूल की वह टॉपर भी थी और आईआईटी भी कर चुकी थी। अब उसकी तमन्ना थी अपने पापा की तरह सिविल सर्विसेज में जाने का, जिसके लिए वह यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। उसके जानने वालों को पूरा यकीन था कि वह यूपीएससी में पास कर जाएगी, यूपीएससी क्लियर कर जाएगी। उस दिन यानी 22 अप्रैल 2026 की सुबह को भी सुजाता यूपीएससी के लिए पढ़ाई ही कर रही थी। उस वक्त वो घर में अकेली थी। उसके मम्मी पापा जिम गए हुए थे। सुबह के लगभग 6:30 बज रहे थे जब अचानक अपने सामने राहुल मीना को देखकर वह चौंक पड़ी। उसने हड़बड़ाकर पूछा, राहुल तुम? दरवाजा तो बंद था, फिर तुम बिना इजाजत अंदर कैसे घुस आए? उसके बाद जो हुआ उसकी तो सुजाता ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सुजाता की तो छोड़िए, उसके मम्मी पापा या किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा कुछ होने वाला है। बताया जा रहा है कि उसने सुजाता का मर्डर भी किया और रेप भी। और मर्डर करने के पहले राहुल ने न जाने उसके साथ कितना अत्याचार किया होगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया गया है कि सुजाता के शरीर पर बहुत से जख्म के निशान थे। नाक की हड्डी टूटी हुई थी, गला घोंटकर मारा गया था, वगैरह वगैरह। अभी तक सिर्फ माना जा रहा है कि रेप भी हुआ होगा, उसकी पुष्टि नहीं हुई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि सुजाता का रेप हुआ था या नहीं। खैर, मुद्दा ये नहीं है कि उसका रेप हुआ है या नहीं, मर्डर तो हुआ। लेकिन इस मर्डर को टाला जा सकता था। अगर उसके घर वाले ने थोड़ी सावधानी बरती होती तो सुजाता का मर्डर नहीं हो पाता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो जब सुजाता के मम्मी पापा 7:30 बजे के आसपास जिम से वापस लौटे तो बाहर से अपने घर को बिल्कुल ही रोज की तरह पाया, मतलब सब कुछ एकदम नॉर्मल। उन्हें सपने में भी गुमान नहीं होगा कि दरवाजा खोलकर जब वे घर के अंदर दाखिल होंगे तो उन्हें दुनिया का सबसे खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा। उन्होंने बाहर से अपने घर के दरवाजे का ताला खोला और अंदर घुसे। उन्होंने अंदर का मंजर देखा तो उनके होश ही उड़ गए। ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर एटम बम फोड़ दिया गया हो। सामने उनकी बेटी खून से लथपथ बेसुध पड़ी हुई थी। वे बिजली की फुर्ती के साथ उसे अस्पताल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टर ने सुजाता को मृत घोषित कर दिया, यानी कि ब्रॉड डेड। अब सवाल ये उठता है कि राहुल कौन था और उसने सुजाता को क्यों मारा? तो आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि राहुल सुजाता के घर का नौकर था। जी हाँ, वह उनके यहाँ लगभग 8 महीनों से काम कर रहा था और उसे शायद 20,000 रुपया महीना भी मिलता था। लेकिन उसका चाल चलन ऐसा था कि इस घटना के लगभग 1.5 महीना पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। अब किस कारण से नौकरी से निकाला गया था ये मैं आपको बताता हूँ। ऐसे तो राहुल पढ़ने में बहुत ही तेज था, मतलब कि 12वीं में बताया जाता है कि 12वीं में उसको 90% मार्क्स मिले थे। तो पढ़ने में तो तेज था ही। फिर पढ़ने से क्या होता है, जब बुरी लत लग जाती है इंसान को तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और पूरी दुनिया को बर्बाद कर देता है। तो राहुल को भी जुआ खेलने की बुरी लत लग गई थी और वो कोई साधारण जुआ नहीं, ऑनलाइन गेम वाला। वो ऑनलाइन लूडो खेलता था और तरह तरह के गेम्स खेलता था जिसमें वो कभी जीतता था तो कभी हारता था। तो वैसे तो वो ज्यादा हारता ही था, तो जिसके चलते उसके अपने सारे पैसे खत्म होने लगे थे। तो ऐसे में जब दिनेश गुप्ता या उनकी पत्नी उसे पैसे देती
कि दुकान से राशन ले आओ या फलाना सामान ले आओ, तो वह पैसे अपने पास रख लेता था और दुकानदार को बोलता कि साहब ने बोला है उधार खाते में लिख लो, बाद में पैसे मिल जाएंगे। अब क्या है कि दुकानदार लोग दिनेश गुप्ता और उनकी फैमिली की बहुत इज्जत करते थे, तो राहुल की बात पर भरोसा करके उसे उधार दे देते थे। इस तरह राहुल को वे लोग उधार देने लगे। लेकिन जब बार बार ऐसा होने लगा तो दुकानदारों ने सोचा कि भाई गुप्ता साहब तो बहुत पैसे वाले हैं, 20-20 हजार नौकरों को देते हैं, किसी का पैसा बाकी नहीं रखते। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो उन्हें दुकानदारों से उधार लेना पड़ रहा है, वो भी इतने दिनों से, मतलब हर बार उधार ही उधार। तो बस बातों बातों में किसी दुकानदार ने ये बात मिसेस गुप्ता को यानी कि सुजाता की माँ को बता दी। मिसेस गुप्ता ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गई और बोली कि हमने तो कभी किसी से उधार मंगवाया ही नहीं, हमेशा राहुल को पैसे देकर भेजते थे। अब सब लोग चौंक पड़े। बस फिर क्या था, जैसे 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ा जाता है, उसी तरह राहुल भी पकड़ा गया। पता चला कि राहुल ऑनलाइन गेम खेलने के लिए उनके पैसे चुरा लेता था और दुकानदारों से बोलता था कि उधार दे दीजिए। बस फिर क्या था, सुजाता के मम्मी पापा ने उसे बहुत ही डांटा फटकारा और उसे नौकरी से निकाल दिया। वे चाहते तो उसे पुलिस के हवाले भी कर सकते थे, लेकिन वह ऐसे आदमी का बेटा था जो दिनेश गुप्ता के ही ऑफिस में काम करता था और उसी के आग्रह पर उन्होंने उसे नौकरी पर रखा था। कोई बताता है कि राहुल को उसके पिताजी ने रखवाया था, कोई बताता है कि मामा ने रखवाया था। खैर नौकरी पर किसी ने भी रखवाया हो, तो उन्होंने इस तरह उसे नौकरी पे रख लिया। अब दिनेश गुप्ता एंड फैमिली ने सोचा, उन्होंने राहुल को तो नौकरी से निकाल दिया तो उनका काम खत्म हो गया, तो यही उनकी गलती हो गई, यही उनसे चूक हो गई। गलती क्या हो गई, चूक हो गई। वो अलर्ट रहते तो ऐसा हादसा कभी नहीं होता। तो वे तो मुक्त हो गई कि भाई राहुल को नौकरी से निकाल दिया, निश्चिंत हो गए। लेकिन नहीं जी नहीं, अभी उनके साथ बहुत बड़ा कांड होने वाला था। मेरा तो मानना है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी भी गलती है, उनकी लापरवाही है। अगर वे इस मामले में अलर्ट रहते तो आने वाले खतरे को टाल सकते थे। तो वो गलती कौन सी थी और सुजाता का मर्डर होने से कैसे रोका जा सकता था, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और इन्हीं सब बातों के लिए तो है ये हमारा क्राइम कंट्रोल डायरी। तो अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब सुनिए आगे की कहानी। ऐसे मामलों में बुरी प्रवृत्ति के लोग अक्सर बदला लेने की फिराक में रहते हैं। मतलब कि अगर आप किसी को नौकरी से निकाल दें, काम से निकाल दें, तो फिर वे बदला लेने की फिराक में रहते हैं कि इसने मुझे नौकरी से निकाला, अच्छा मैं इसे दिखा दूंगा वगैरह। मतलब बहुत बुरी प्रवृत्ति के लोग ऐसा होते हैं। ये नहीं देखेंगे कि मैंने गलती की, चोरी की, डाका डाला इसलिए मुझे निकाला, बस वो बदला लेने की ताक में रहते हैं। तो राहुल भी दिनेश गुप्ता एंड फैमिली को सबक सिखाने की ताक में था, लेकिन कैसे ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तो उसकी जुआ यानी ऑनलाइन गेम खेलने की लत अभी तक गई नहीं थी। इसी चक्कर में एक रात वो अपने एक दोस्त के साथ ऑनलाइन गेम खेलते खेलते 5 लाख रुपए जीत गया। और उसका दोस्त था विष्णु, शायद उसका नाम विष्णु था, लोग बताते। उसके साथ गेम खेलते खेलते वो 5 लाख रुपए जीत गया और वो बहुत खुश था। लेकिन उसका दोस्त खुश नहीं था क्योंकि वह 90 हजार रुपये हार गया था। तो राहुल की जीत देखकर उसके दोस्त ने उससे कहा, यार आज तेरा लक बहुत अच्छा है, मेरे बदले तू खेल और मुझे भी लाखों रुपए जितवा दे। अब ये सुनकर राहुल फूलकर कुप्पा हो गया। उसने सोचा कि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत ही लकी है, और बस अपने दोस्त विष्णु के बदले खेलने लगा। लेकिन इस बार जीतने के चक्कर में अपने दोस्त के 90 हजार रुपये हार गया। यहाँ तक कि वो ताव में आकर अपने जीते हुए 5 लाख रुपए भी दांव पर लगाकर हार गया। और पूरे का पूरा नहीं हारा, लेकिन बहुत हार गया। बताया तो अभी जा रहा है कि अपना मोबाइल भी दांव पे लगा दिया, तो सब हारता चला गया। लेकिन उसके दोस्त को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसको जितवाने के चक्कर में ही राहुल अपने पैसे हार गया। वह उससे अपने 90 हजार मांगने लगा। अब राहुल को उस पर गुस्सा तो बहुत आया होगा, इसलिए किसी कारण से जब उसके दोस्त ने उसे अपने घर भेजा तो राहुल ने उसकी बीवी का भी रेप कर दिया और रेप करके दिल्ली भाग गया। और उसने उसकी बीवी का रेप क्यों किया ये तो वही जाने। अब उसे दिनेश गुप्ता से बदला लेना था और अब दूसरा क्राइम करने पहुंच गया दिल्ली। अब उसको दिनेश गुप्ता से बदला लेना था। तो 8 महीनों से नौकरी करते करते वो ये जान गया था कि दिनेश गुप्ता के घर में एक लॉकर है जिसमें हर वक्त 2-3 लाख रुपए तो रहते ही है। तो बस उसके दिमाग में ये बात आई कि कैसे भी करके उसे लॉकर से सारे पैसे उड़ा देने हैं। तो वह उन लोगों का रूटीन अच्छी तरह से जानता था। वह जानता था कि सुजाता के माँ बाप सुबह 6 बजे जिम चले जाते हैं, जो 7:30 के पहले कभी नहीं आते, और बाकी दो नौकर जो हैं वो 8 बजे काम पर आते थे, उसके पहले नहीं। यानी कि उसके पास 6:30 से 7:30 बजे तक 1 घंटे का पूरा टाइम था जब घर एकदम खाली मिलता और वो आराम से लॉकर से पैसे निकाल सकता था। अब घर में बचने वाला सिर्फ एक ही मेंबर था और वो थी उनकी बेटी सुजाता।
वो उसमें घर में पढ़ाई कर रही थी। बात ऐसी है, उसके पिताजी ने कहा था, उसके पापा ने कहा था कि बेटी सुबह उठ के पढ़ाई किया कर, ज़्यादा दिमाग में घुसेगा, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होगी, कंसंट्रेशन मिलेगा, मेमोरी ठीक रहेगी वगैरह वगैरह। तो पहला दिन था जिस दिन सुजाता ने मतलब सुबह उठ के पढ़ाई करना शुरू किया था, वो फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे उसका मर्डर हो गया। सोचिए क्या संयोग भी है सही वैसी चीज। तो अब रही बात घर में घुसने की, तो घर का दरवाजा बाहर से हमेशा बंद रहता था, यानी लॉक, लेकिन उसके चाबी वे लोग घर के बाहर ही कहीं छुपा कर रख देते थे। जैसे आमतौर पर बहुत से लोग अपने घर के बाहर चाबी छुपा कर रख देते हैं, जैसे जूते के अंदर, डोरमेट के नीचे, फूल के गमले के नीचे वगैरह वगैरह, जिसकी जहाँ जो मर्जी वहाँ अपना वो छिपा कर रख देता है, ताकि बाहर से आने वाला घर का आदमी चाबी से लॉक दरवाजा खोल के अंदर जा सके। अब ये बात राहुल अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनके बंद दरवाजे तक पहुंच गया और दरवाजा लॉक देखकर जरा भी नहीं घबराया कि अंदर कैसे घुसूंगा, बल्कि मुस्कुराया और छुपाई हुई जगह से उसने चाबी निकाल ली और अंदर घुस गया। अब सुजाता को क्या पता था कि काल उसकी ओर बढ़ रहा है, वह तो पढ़ाई में मशगूल थी। इसलिए जैसे ही उसकी नजर राहुल पर पड़ी, वह सन्नाटे में आ गई कि ये सोचकर कि अरे दरवाजा तो लॉक था, फिर ये अंदर कैसे घुस गया। और उसके बाद जो कुछ हुआ वह तो सबको पता ही है। उसके खतरनाक इरादे देखकर सुजाता ने विरोध तो जरूर किया होगा। हो सकता है कि राहुल ने उसे लॉकर का पासवर्ड मांगा हो, बोला हो चलकर खोल के दो, तो सुजाता ने विरोध किया हो कि नहीं, मैं क्यों दूं तुम्हें लॉकर का पासवर्ड। तो वो लॉकर जो है पासवर्ड से खुलता था या फिर फिंगरप्रिंट्स वगैरह से था, अंगूठे के निशान से, मैंने वो बायोमेट्रिक वाला भी था। अब राहुल ने जोर जबरदस्ती की होगी, ये देने से इनकार कर रही होगी, तो बस राहुल उस पर हमला करने लगा, मारने पीटने लगा, पूरी तरह से एकदम मार के खत्म कर दिया पूरी पूरी तरह से। राहुल ने उसे इतना मारा होगा, ये लायक ही नहीं छोड़ा होगा तो किसी को चिल्लाकर बुला सके हेल्प के लिए, या किसी को फोन कर सके। तो हो सकता है कि राहुल सिर्फ लूट के इरादे से ही वहां गया हो, लेकिन लड़की को जब उसने असहाय बना दिया तो उसकी नीयत बदल गई हो और उसका रेप कर डाला हो, और वह जान चुका था तो वह उसके बारे में सबको बता देगी, इसलिए उसे वहां जो भी मिला, जैसे मोबाइल का चार्जर का वायर वगैरह, उसी से गला घोट कर मार दिया। अगर वह मारने के इरादे से जाता तो पक्का मारने का कोई ना कोई सामान लेकर जरूर आता, पूरी तैयारी के साथ जाता। खैर, रेप वह कर चुका और मर्डर भी, लेकिन अभी उसका असली मकसद पूरा नहीं हुआ था, यानी लॉकर से उसने पैसे नहीं निकाले थे। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, वह लॉकर पासवर्ड से खुलता था या बायोमेट्रिक से, तो इतना तो वह जानता ही था। इसलिए वह सुजाता को घसीट कर लॉकर तक ले गया और उसका थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का निशान लगाकर लॉकर खोलना चाहा, लेकिन या तो सुजाता तब तक मर चुकी थी इसलिए, या उसके अंगूठे पर खून वगैरह लग चुके थे इसलिए लॉकर नहीं खुला। तब राहुल ने वही स्क्रू ड्राइवर वगैरह या थोड़ी उठा करके लॉकर को तोड़ डाला और बताया जाता है कि 1,60,000 रुपये तक लेकर चंपत हो गया। लेकिन घर में घुसते समय उसने जो कपड़े पहने थे, ये जानकर आपको अजीब लग रहा होगा ना कि मर्डर और लूट करने के बाद उसने कपड़े क्यों बदले, उसे तो तुरंत भाग जाना चाहिए था। तो इसका रीजन भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन अब मैं क्राइम कंट्रोल डायरी के असली मकसद पर आता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि अगर उन लोगों ने बाहर उस तरह से दरवाजे की चाबी छुपा कर नहीं रखी होती तो सुजाता की जान बच सकती थी। देखिए, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जब चाबी एक ही हो और लोग कई हो और वे घर से अक्सर बाहर आना जाना करते हो, तो बाहर कहीं चाबी छुपा कर चले जाते हैं ताकि उनके पीछे घर का दूसरा मेंबर आए तो वहां से चाबी निकाल कर ताला खोल ले। लेकिन इस केस में देखिए, अगर कुछ दिन ही पहले उन्होंने एक नौकर को निकाला था, वो भी इस तरह से डांट फटकार करके, तो उन्हें इतना तो सोचना चाहिए था कि ये बंदा बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। उनको तो पता था ना कि जहां हम चाबी छुपा कर रखते हैं उसके बारे में राहुल भी जानता है। तो ऐसा बेईमान आदमी जो हमारे सामने हमारे पीठ के पीछे हमारे साथ रह के बेईमानी करता रहा, चोरी चकारी करता रहा, वैसा बेईमान आदमी हमारे पीछे आकर कभी भी चाबी निकाल कर घर में भी तो घुस सकता है और कुछ भी कर सकता है। तो फिर उन्होंने चाबी छुपाने की जगह क्यों नहीं बदली। पहले तो उनको चाबी छुपाना ही नहीं चाहिए था बाहर में। जब जानते थे कि हमने किसी को निकाला है, आप किसी को बेइज्जत करके निकालोगे तो उसके मन में तरह तरह के मैंने बदला लेने के विचार आएंगे कि ये मैं इसको बर्बाद कर दूं। भले उसकी कितनी भी गलती हो, फिर भी उसके मन में ना वो विचार आएंगे ही आएंगे कि इसने मेरी बेइज्जती की है, भूल जाएगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती। तो ये बंदा भी जब इसको इन्होंने बेइज्जत करके निकाला, इनको सोचना चाहिए था ना कि भाई ये बाहर निकल के कुछ भी कर सकता है, कांड करने की सोच सकता है। तो इसको हम चाबी, जब इसको पता है कि हम कहाँ चाबी छुपा कर रखते हैं, तो फिर से वहीं पे क्यों रखें, कभी भी आ गया और हमारे घर में घुस जाएगा। चाबी तो वहां रखनी ही नहीं चाहिए थी ना। सोचिए जरा, अगर उन्होंने ऐसी जगह छुपाई होती, अगर मतलब कि अगर चाबी छुपानी थी, चलो भाई हम चाबी कहीं छुपा करके जा रहे हैं, तो फिर ऐसी जगह छुपाते ना जिसके बारे में राहुल को पता नहीं होता। जैसे आप लोग क्या सब लोग पासवर्ड बदलते हैं ना,
अगर कोई पासवर्ड देख रहा हो, उसे झगड़ा हो गया और वो हमारा पासवर्ड जानता है और आपका उससे फिर से झगड़ा हो गया, तो फिर आपका तुरंत पासवर्ड बदल लेंगे ना। भाई पासवर्ड बदल देता हूँ, इसको पता ना चले, ताकि ये मेरा ये अकाउंट न खोल ले वगैरह न कर। उसी तरह से जब जब तक नौकरी कर रहा था उनके घर में, तब तक ठीक है कि भाई उसको भी पता था चाबी कहाँ है। लेकिन जब आपने उसको बेइज्जत करके निकाल दिया, तब तो आपको सोचना चाहिए था कि अगर इसको भी पता है चाबी का प्लेस, तो कभी भी अगर गलती से आ गया, कैसे भी करके आ गया, बदला लेने आ गया, तो चाबी निकाल के घर में घुस जाएगा। फिर क्या होगा, देख लीजिए क्या हुआ। तो उनको अलर्ट रहना चाहिए था, समझदारी दिखानी चाहिए थी, इतनी लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी। खैर, तो इसीलिए मैं ऐसी सच्ची कहानी आपको क्राइम कंट्रोल डायरी पर लाता रहता हूँ, आप लोगों को सुनाता रहता हूँ, ताकि आप लोग सतर्क रहें और क्राइम को कंट्रोल कर सकें। अरे होने को तो कहीं भी कुछ हो सकता है, किसी का भी मर्डर हो सकता है, लेकिन जहां तक संभव हो क्राइम को कंट्रोल तो किया जा सकता है। तो सच पूछिए तो राहुल आईआरएस ऑफिसर दिनेश गुप्ता के घर इसीलिए जा सका क्योंकि उसे पता था कि वे लोग दरवाजे की चाबी घर के बाहर छिपा कर रखते हैं। सोचिए जरा कि अगर ये बात उसे मालूम नहीं होती, तो क्या उसकी हिम्मत होती कि वो उनके दरवाजे पर जाए। अगर वो उनके दरवाजे पर चला भी जाता तो क्या घर के अंदर घुस पाता, और घर के अंदर ही नहीं घुस पाता तो क्या वो सुजाता की हत्या कर पाता? नहीं ना। तो अगर आईआरएस ऑफिसर और उनकी फैमिली ने बाहर चाबी छुपाने की बेवकूफ़ी नहीं की होती, तो आज उनकी बेटी जिंदा होती कि नहीं? क्या उनकी बेटी की जान फिर भी जाती? नहीं जाती। खैर, राहुल ने पुलिस को चकमा देने की तो बहुत कोशिश की। सुजाता का मर्डर करने से उसकी पैंट और जूते पर खून के छींटे पड़ गए थे, तो वह जानता था कि बाहर कोई देख लेगा खून के छींटे वगैरह, तो उसको शक हो जाएगा और वो पकड़ा भी जाएगा। इसलिए उसने आराम से अपनी पैंट बदली और अपने जूते के बदले चप्पल पहना और बाहर निकल गया। अब आप सोच रहे होंगे, उस घर में उसके नाप का पैंट कहाँ से मिला? एक्चुअली मैंने आपको शुरुआत में ही बताया ना कि आईआरएस ऑफिसर का एक बेटा भी है, तो वह तो पैंट उसी बेटे का था। तो जब राहुल लूट और मर्डर करने के बाद घर के बाहर निकल रहा था, तो उसकी पीठ पर एक बैकपैक भी था जिसमें उसने लूट का सारा सामान रखा हुआ था। तो बाहर निकलने के बाद उसने दरवाजा लॉक कर दिया और चाबी वहीं छुपा दी जहां से उसने निकाला था। इसलिए जब सुजाता के मम्मी पापा जिम से लगभग 7:30 बजे घर लौटे, तो दरवाजा खोलने तक उन्हें जरा भी आभास नहीं हुआ होगा कि उनके पीछे कितना बड़ा कांड हो चुका है। राहुल ने पुलिस को चकमा देने की बहुत ही कोशिश की और यहाँ वहाँ भागता रहा, लेकिन अंततः एक होटल से पकड़ा गया जब उसने होटल के वाईफाई से अपना मोबाइल कनेक्ट किया। अब उस पर कानूनी कार्रवाई चालू है। वह तो कह रहा है कि उसने रेप नहीं किया, लेकिन उसकी बात पर भरोसा कौन करे? जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक कुछ भी पक्के तौर पर कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना तो पक्का है कि उसने लॉकर से पैसे लूटे और सुजाता का मर्डर किया, तो इतना ही उसे फांसी पर लटकाने के लिए काफी है। लेकिन देखा जाए कानून उसे कौन सी सजा देता है। आप सोच रहे होंगे कि राहुल पढ़ने में बहुत तेज था, 12वीं में जब उसने 90% मार्क्स लाए, फिर भी उसने इतना भयानक अपराध क्यों किया? तो असल में अपराध का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। जो कम पढ़े लिखे होते हैं तो क्या अपराध करते फिरते हैं? नहीं ना। सबका मर्डर करते चलते हैं? नहीं ना। ये तो इंसान की प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है, उसकी संगति पर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है। गलत संगत में पढ़कर बड़े से बड़ा आदमी भी कोई भी कांड कर सकता है। ऐसे में कई किस्से आपको सुनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आगे चल के, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो राहुल गलत संगत में पड़ गया था, इसलिए उसका दिमाग शैतान का हो गया। गलत ढंग से पैसे कमाने और लड़कियों को पैसा लुटाना और अय्याशी करना उसकी आदत बन गई थी, जिसे पूरा करते रहने के लिए उसने पहले छोटा अपराध करना शुरू किया और बाद में फिर मर्डर भी कर डाला। खैर, राहुल को जो सजा मिलेगी सो तो मिलेगी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आईआरएस ऑफिसर की बेटी की जान बच सकती थी अगर उन्होंने ऐसी जगह चाबी ले रखी होती जिसे राहुल आसानी से प्राप्त कर सकता था? जिस लड़की की जान गई, मुझे उससे और उसके माता पिता से बहुत हमदर्दी है। उसके माता पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी? अगर उसने एक बेईमान नौकर को नौकरी से निकाल दिया तो क्या गलत किया? कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आज के जमाने में थोड़ा सावधान रहना चाहिए था कि आगे चलकर कोई कोई कांड न कर दे। ईश्वर उस लड़की की आत्मा को शांति दे और उसके गुनाहगार को कड़ी से कड़ी सजा। आपको ये कहानी कैसी लगी, संभव हो तो कमेंट में लिखिएगा। इसी तरह की सच्ची कहानियाँ देखते रहने के लिए देखते रहिए क्राइम कंट्रोल डायरी। जय हिंद, जय भारत।